गुड मॉर्निंग दोस्तों, उठ गए हैं सुबह। गुड मॉर्निंग हो गई है दोस्तों, गुड मॉर्निंग हो गई है अब। और ये देख सकते हैं पीछे, सुबह उठे तो तोहफा मिला। काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारी। दोस्तों अंश आ गया है। देख रहे क्या? वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंशी ने अपना फ़ोन यहाँ रख दिया, अभी चार्ज होगा और अब अंश नीचे जाएगा घेर में ड्यूटी पे अपनी। और बहुत ही अच्छी। और दोस्तों ये सीट डलवाने का भरपूर फ़ायदा मिला। जैसे पूरी रात बारिश हो गई है, आधी रात के बाद से बारिश होनी शुरू हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ देखो काफ़ी सूखा है और आपको दिखाता हूँ बहुत ही। और दोस्तों ये जो हमने स्टील की जो ये लगवाई, पूरी छत पे लगवाई, इधर भी है जिनने भी बनवाए, तो दोस्तों हमें बेनिफिट ये मिला कि पानी से ख़तरा नहीं है, ना मौसम से ख़तरा है, क्योंकि स्टील पे जंग नहीं लगता। तो दोस्तों अब ये जो हमारा जो ये 12 का हाँ जैसे बैक में उतरा तो यहाँ पार फटी दोस्तों गिरने के बाद अब मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। मैं यहाँ मेरा पैर पीछे स्लिप हो गया था, मैं बैक गियर में उतर रहा था, तो जान बच गया, चोट नहीं लगी है। ये जो हमारा गन्ने भरने का जो 12 पर रखा था ये जीना, ये हमने यहाँ लगवा दिया, ये बिल्कुल फिट आया। बस यहाँ से थोड़ी ऊंचाई ली है क्योंकि यहाँ भी पत्थर लगना है थोड़ा सा। और अंश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा बेचारे का, दुखी का, मेरे गिरने से दुखी बेबी, मर बेबी ओहो तो दोस्तों ये यहाँ लगवा दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पर जंग बराबर लग रहा है। अब इस पर सारे पे डीजल लगाएंगे, फिर कुछ दिन बाद जब डीजल सूख जाएगा तब इस पर पेंट करेंगे। और बाकी स्टील को आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसका यहाँ गमले लटकाने के लिए और भी काफ़ी यूज हो गए हैं। और ये जो इसमें ऊपर कुंदे लग रहे हैं सारे में, तो दोस्तों इनमें थोड़ा बीच बीच में 5-6 लटकने वाले गमले लगाएंगे। और इनके कोनों में इधर एक यहाँ पे एक छोटी छोटी चिड़ियों की झोंपड़ी लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों चिड़िए जो हैं छोटी छोटी, जो बहुत ही प्यारी कलरफुल चिड़िए हैं, वो आना शुरू कर दिया है उन्होंने। क्योंकि वो डेली ये जो ये हैं ये कभी भी कट सकते हैं, क्योंकि ये ढूंढ के पेड़ जब भी बड़े हो जाते हैं तो हमारे दोनों तीनों साइड में ढूंढ है जो खाली पड़ी जगह है खंडर, और उनमें पेड़ उगे हुए हैं। फिर आपको दिखाता हूँ, मैं दोबारा से चढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ अंशी मना कर रहा है कि आप गिर जाओगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इनमें से ये चिड़िया निकल के आती हैं और ये चाह रही हैं कि यहीं पे घोंसला बनाया जाए। तो दोस्तों हमने अपने जो लकड़ी का जो काम करता है उससे बोल दिया है, नीचे देखो नीचे हमेशा। मैं भी एक बार इस पे आ गया, बड़ा टम। नहीं अंशी, घर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से आप और अंशी का गिरे नहीं? दबा के गिरे? इस जगह पे नहीं गिरा। अभी वहाँ हम जाने नहीं देते बच्चों को, आपको दिखाता हूँ। अभी ये छोटा बाथरूम है, इसके पास में भी ये यहाँ जीने का छोटा गेट है, ये हम अक्सर बंद ही रखते हैं, लेकिन अभी इधर से चढ़ के इधर कूदने की कोशिश करता है। और दोस्तों अब ये जो पूरा नया बना था पोर्शन, और ये यहाँ इधर सब पेंट हो गया था, ये रह गया था इधर। तो ये जो पूरा पोर्शन है बीच बीच का, उधर पशुओं वाला भी हो गया था। और पीछे से कुछ टाइम पहले हमने भूस वाला भी, सारा भूसा ख़त्म करके उसे भी पेंट करवा लिया था। दोस्तों ये बरामदा ही रह रहा है, और इसका कारीगर कोई बाहर से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के कारीगर कामचोर हैं, सामान को बर्बाद करते हैं। देखिए अंश का ट्रैक्टर जो है पूरी रात उल्टा पड़ा रहा। दोस्तों बार बार आवाज़ लग रही है, जाना पड़ेगा। बारिश की वजह से रेनी डे नहीं मनेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तभी खाना मिलेगा। बाबा रे बाबा, चलो चलो चलते हैं और चलते हैं। दोस्तों अब चल रहे हैं खेत में। दोस्तों किसान का काम बारिश हो कुछ भी हो नहीं रुकता, और हमारा इतना बड़ा काम नहीं है कि हम हर काम अपना नौकर से करवाएं। बहुत काम ऐसे हैं हमारे जो हमें खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों हम छोटे किसानों में आते हैं।
दोस्तों ये मैंने पन्नी ले ली है जिसमें मैं अपना मोबाइल रखूँगा। अब देख लें आप मेरे पीछे यहाँ भरपूर बारिश हो रही है और इधर जो है मम्मी ने छोटी चक्की चलाई हुई है। दोस्तों घर का राशन इसमें पीस लेते हैं बड़े आराम से। अब चलते हैं। बारिश 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 बारिश। तो इधर ही ये पशु मज़ा ले रहे हैं बारिश का। और इधर जो ये भैंस है जो ये अभी भी आई है, ये गोला के साथ में जो इसकी बेटी है, ये इसके साथ में यहाँ टाइम स्पेंड कर रही है। दोस्तों इस बार पशु सही से नहीं भी आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी ये पूरी तरह से दूध पे नहीं आई है, इसे थोड़ी दिक्कत चल रही है, गर्मी मानती है ज़्यादा। और दोस्तों बारिश पड़ रही है, लेकिन ये जो 2 दिन का गोबर होता है ये ज़्यादा हो जाता है और ये फिर नीचे यहाँ टपकने लगता है। जो हमने नीचे सकीरन झाड़ू से जो सकेरते हैं वो हमने नीचे इकट्ठा कर रखा है, उसको ऊपर गिरता रहता है ये, फिर इसे भी उठा के डाल देते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ हमारा घेर इतना बड़ा नहीं है कि हम अपना गोबर अपने ही कर ले अरेंज। क्योंकि दोस्तों पशु जो हैं वो खाता धन है और आपको पता ही है इनकी कंबाइंड मशीन की तरह आगे से खाते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, टॉयलेट करते रहते हैं, गोबर करते रहते हैं, बराबर इनका काम चलता रहता है। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। खोर खाली हो जाती है तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और आप अंदर देख सकते हैं यहाँ मम्मी ने काफ़ी सफाई कर दी है, तो देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ कर रखा है और व्यवस्था काफ़ी अच्छी बनाई हुई है अंदर की। लेकिन ये जो हमारी कंबाइंड मशीन है ये बराबर खाती रहती है, बराबर ये अपना काम चलता रहता है। दोस्तों इसीलिए इतनी छोटी होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छा दूध देती है, बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों अब चलते हैं, 2 दिन का गोबर हो गया है, बारिश आ रही है, आपको रास्ते में से भी सीन दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं नज़ारा, बहुत बढ़िया बारिश हुई है रात में। और अब चलते हैं।
कर दी थी। दोस्तों बिल्कुल सिर के ऊपर ही फट रही है। अभी इसमें कपड़ा लगाता हूँ। दोस्तों ये भी नीम से फटी है, नीम के पेड़ से, वो भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों गांव में इससे ज़्यादा नहीं चल पाता क्योंकि पीछे गोबर है, ये चारों तरफ भाग जाएगा। दोस्तों भागे हैं गांव से बाहर। हमारे यहाँ बिल्कुल ये हमारे गांव का आखिरी रास्ता है। अब ये मेरठ से दोराला रोड है जो कि मेरठ से सरदना की तरफ चली जाती है, मुजफ्फरनगर भी चली जाती है। और यहाँ कई अच्छे मकान बन गए हैं बहुत। और दोस्तों यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से शायद 300 मीटर भी ना हो। अभी यहाँ पे घर बन गया है भाई, यही खेत बीच में है और इधर ये पंडित जी का खेत बीच में, बिटोटे से बराबर में। यहाँ तक प्लॉट कट गए हैं। और दोस्तों सामने ही है अपना। अब तीसरा गेयर लगा दिया है, लेकिन फिर भी बरसात के मौसम में गोबर हिलता है, भागता है। यहाँ से ये खेत गांव के हमारे बीच में है यहाँ, और ये अंकित भाई का खेत बीच में, और सामने हमारा खेत आ गया है। दोस्तों ये सामने ही आ गया है हमारा, आपका, सभी का। और दोस्तों फिर ये खड़ोंजा आ जाता है। इधर ये सड़क चली गई मेरठ की तरफ, ये चली गई मोदीपुरम रोड पे, NH 58 पे। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा खड़ोंजा लग नहीं रहा है। आगे जाके यूनिवर्सिटी के पास में वहाँ थोड़ा कीचड़ हो जाता है बरसात में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मस्त है। अब लगेगा बैक गियर, अब बोगी जाएंगे पीछे। तो क्यों ना इसे साइड से लगा दूं, पीछे तो ज़्यादा खींचना पड़ेगा, गोबर ज़्यादा है। तो इसे आगे लेते हैं और इसे पीछे करते हैं, पीछे इसे बराबर में लगाते हैं। तो दोस्तों मैं इसे बराबर से फावड़े से फेंक दूंगा। दोस्तों आप भी कहते होंगे कि यार क्या गोबर दिखा रहा हमें। दोस्तों आपको बहुत से किसानों के घर में, जो हमने भी देख के सबक लिया, खैर हमारे मम्मी डैडी को पहले से, मम्मी पापा को सफाई का ज़्यादा शौक था। दोस्तों हमने बहुत किसानों के यहाँ देखा, चाहे उनके घेर में झाड़ू ना लगे पशुओं के नीचे, लेकिन उनका गोबर बिल्कुल सारा सकेर के भर के बुग्गी में, या जो उनके घेर में भी कूड़ी होगी, गोबर डालने की जगह होगी, वो आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी, बिल्कुल झक्कास। क्योंकि दोस्तों किसान जो अपने गोबर का
रख रखाव अच्छे से करते हैं, उनकी खेती बाड़ी आपको पशु बढ़िया मिलेंगे, ये पहचान है। और दोस्तों जिनका गोबर इधर उधर ही पड़ा मिलेगा ना, कहीं सड़क पर गिर दिया, किसी खेत के कोने में गिर दिया, किसी और की कूड़ी पे उतार दिया, वहाँ दोस्तों आपको स्थिति मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों, हमने भी दूसरे को देख के सबक लिया छोटे टाइम से ही। और हो सकता है पहले जो रहे होंगे हमारी दादी के साइड में या हमारी नानी के साइड में हैं, जो ये भराले वाले हैं विहान, तो दोस्तों माँ जी हमारी चिकारा फैमिली से आती थी, फिर यहाँ पूनियाओं में आ गई, और नानी हमारी भराले से विहान से खाटियानों में चली गई, और मम्मी फिर खाटियान यहाँ पूनियों में आई। तो दोस्तों ये साइकिल चलती रहती है, और सफाई का शौक़ ज़रूर होना चाहिए। बेशक आपको 1-2 घंटा नहाना ना मिले, लेकिन अपने आसपास में जहाँ पर रहते हैं सफाई ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए दोस्तों, अच्छा लगता है, इसकी मिसाल दी जाती है। और अब मैं चलता हूँ, जो अपनी जो गोबर की कूड़ी है जो मैं लाया हूँ, अभी दिखाता हूँ कि रास्ते में बिल्कुल नहीं गिरा है, धीरे धीरे ट्रैक्टर आया। दोस्तों बारिश फिर आ गई है दोबारा से, और ट्रैक्टर का स्विच बंद करते हैं, ब्रेक खींचते हैं, न्यूट्रल करते हैं। उतरते हैं, जो आपको दिखाता हूँ ये बिल्कुल ठीक ठाक आ गया है। और पीछे ना ले जाने की वजह वो है कि वहाँ पानी भर रहा है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों मैंने अपनी दांती यहाँ पे लगाई हुई है दोनों, क्योंकि जिस तरह से थैला घर रह गया है, अचानक कुछ भी भूल सकते हैं। और ये देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का। फावड़ा हमारा इस पाइप में लगा रहता है यहाँ, जो ये इसमें हमने लगवा लिया था डेगा, इसी में फावड़ा मेरा लगा रहता है। और आज आपको फुल स्टोरी दिखाऊंगा यहाँ की। ये तो बहुत बड़े बड़े हो गए, और ये गन्ना भी दोस्तों जब 42 इंच वाला है, ये भी टॉपम टॉप चल रहा है। अब मैं इसके बीच में जुताई, जो अगर पावर टिलर किसी का मिल गया तो इसके बीच में जुताई करेंगे। बहुत अच्छा मूड बन रहा है इसका खेत का, और देखेंगे। और अंकित भाई वाला 30 इंची का है, उसे ये पूरी टक्कर दे गया है दोस्तों। उससे ये काफ़ी बोने में लेट हो गया था कई दिन, लेकिन कोई नहीं, चलता रहता है दोस्तों। कंपटीशन होना चाहिए, अच्छी बातों का कंपटीशन होना चाहिए, कि तरक्की करने वाली बात, जिससे आपकी इनकम बढ़े, आपका नाम हो दोस्तों। कभी भी ख़राब चीज़ की हिरस या अपने बजट से बाहर जाके कोई हिरस नहीं करनी चाहिए, वो भारी पड़ती है हमेशा। तो दोस्तों बारिश पड़ रही थी, रेनी डे भी खूब मनाया, खूब लेट उठे, खाया पिया मस्त। अब अपना गोबर उतार के पल्ली वल्ली धो के 12 पे चलेंगे। आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं ये धोता हूँ इन्हें होद्दी में। दोस्तों देख सकते हैं 12 पे पहुँच गए हैं। ये तसला विधि है जो कि बहुत शानदार हो गई है, झमझमा गई है। और दोस्तों ये धो के बिल्कुल फिट कर लिए हैं, ये भी धो लिए गए हैं, यहाँ नीट एंड क्लीन कर लिए गए हैं जो पानी भर रहा था। और अगर नहीं पानी भरा हुआ था तो कुछ और करना पड़ता। और दोस्तों ये 14 बीज था, जिसकी एक आँख हमने यहाँ बोई हुई है। ये काफ़ी मोटा चल रहा है, और दोस्तों मुझे लग रहा है ये दोस्तों देख सकते हैं उधर सामने 38 है सिंगल आँख का, और ये सिंगल आँख का 14 है पीले वाला। और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान भाई इस बीज को बोने में गलती करते हैं। ये बीज जो है ये सबसे पहले बंधा हमारा, ये ट्रेंच का बीज है, और किसान भाई इसे बोते हैं 26 से 30 इंच तक बोते हैं। तो दोस्तों मुझे लग रहा है ब्याज ज़्यादा करता है, बढ़वार ज़्यादा है, 38 के मुकाबले इसकी बढ़वार ज़्यादा है। दोस्तों ये हमारा वही है मक्का वाला ना, जुता 1-2 बार शायद शुरू में इसकी झोटे से जुताई कर दी थी, फिर मक्का इसमें ज़्यादा तकड़ी हो गई थी, और फिर अब ये पूरा लहलहा गया है। ये देख सकते हैं आप, बंधाई भी हो गई है इसकी। दोस्तों इसकी आँख जो है सिंगल आँख काटी गई थी, उधर 1 फुट पे है, इधर 1 बिलांद पे है, और फिर इधर ये पूरा मक्का ने ख़राब कर दिया था, पूरा नील गायों ने भी पूरा तोड़ा। लेकिन इसके साथ 30 पे हैं खूड़, 30-31 इंच पे खूड़ है। और दोस्तों ये जो 14 बीज है, मुझे इसका ऐसा लग रहा है कि ये जो बीज है, ये बीज किसान भाई गलत कर रहे हैं, इसे नेड़ा बोते हैं, और फिर दोस्तों ये जल्दी बंधवाना पड़ता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये तो धोरे का खूड़ तो ख़राब हो गया था, बाद में उक्का आया है पूरा, और देख सकते हैं अंदर ये पूरा बंध गया है।
और दोस्तों इसकी एक आँख हमने ऊपर की जो गोब काट के यहाँ लगाई थी, शायद किसी वीडियो में होगी ज़रूर, उसमें आप देख लेना। ये देखो इसका कितना मोटा गन्ना है और जड़ में से ये किस तरह का है। अभी मैंने इसकी थोड़ी सी पत्ती उतारी है। और दोस्तों इस आँख में एक ये मेन आँख की चोटी है, जो चोटी उभर के चली थी, और अब इसके बराबर में 2 2 4 5 गन्ने हो गए हैं। और ये 2 गन्ने अब निकल के आए हैं और 2 बच्चे उधर निकल रहे हैं छोटे छोटे। तो दोस्तों ये तो खैर 38 का, ये गन्ना तो 38 का झुंडा उग गया था यहाँ, तो ये हमने रहने दिया, उखाड़ा नहीं इसे। और दोस्तों इसे देख सकते हैं आप, इसमें करीब इस आँख के साथ में ये जो मेन गोब थी ऊपर की, यहाँ से जो गोला काटा गया था, ये हमने सीधा ही खड़ा कर दिया था। और दोस्तों ये ऊपर ही रखा है, किसी भी तरह से गिर नहीं रहा है। अभी इस पर मैंने मिट्टी चढ़ाई थी। तो दोस्तों मुझे लग रहा है ये 14 बीज भी ट्रेंच का है, जो कि कई जगह हमारे किसान भाइयों ने थावड़ों में बोया, तो ये बहुत मोटा मोटा हो गया। अब आप देख सकते हैं इसकी मोटाई, देख सकते हैं कितनी मोटाई हो रही है इसकी। और जो अंदर बुआ है वो पतला है, बहुत ही पतला। और दोस्तों ये यहाँ भी जो हमारा 35 था, ये भी बहुत अच्छा 13,235 काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये तो पेडी का और बोर्ड का मिक्स फूड है 38 का, इधर भी 38 है, चारों तरफ 38 है इसमें। और दोस्तों देख सकते हैं ये बबलू भाई ने फूटने वाले बाजरे की कलम लगा दी है यहाँ। और ये देख सकते हैं जो कम लागत का था, घास में पूरा ख़राब हुआ, किसी भी झुंडे में 3 4 5 से कम गन्ने नहीं है और 4 4 आँख हैं। और दोस्तों हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है 35। यहाँ भी इसी तरह का है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कई कई गन्ने हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं कि जैसे इस झुंडे की कई आँख खराब हो गई थी, दोनों साइड की, उस साइड की फावड़ा लग गया था, इस साइड की भी। और जो ये एक के बाद में इसमें 3 हो गए, और इस सामने वाली में 2 2 4 और 2 6, और छोटे छोटे भी उग रहे हैं। तो दोस्तों 6 गन्ने हो गए हैं। ये सामने वाली में भी ऐसे ही हैं, 2 2 4 और 2 6, और उधर भी हैं। एक आँख यहाँ से इसकी ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों हमें देख के ये लग रहा है, जिस तरह से पोगे की फुटेर आ रही है यार, जिस तरह से इसमें भी 6 7 गन्ने हैं, ये भी 6 7 हैं। तो दोस्तों मुझे तो तसला विधि के हिसाब से जैसे इसमें बहुत ज़्यादा इसकी दुर्गति हुई, घास अब भी देखो आप, घास काट के पब्लिक ले जा रही है, उस हिसाब से जैसे ये 35 चल गया, लगातार ब्यात कर रहा है देखो, और बुरे हाल हो रहे हैं इसके ब्यात करने में। उस हिसाब से 38 के देखो, 38 कम केयर में बिल्कुल नहीं हुआ, सिंगल सिंगल खड़ा है। खैर यहाँ तो पेड़ की छेल है, यहाँ तो ये 4 5 थावड़े तो ऐसे ही होने थे, कोई सा भी बीज होता। लेकिन दोस्तों अंदर भी देख लो आप, हाइट तो हो रही है लेकिन ब्यात नहीं करा। तो दोस्तों मुझे तो 35 बीज अपनी तरफ से पास लग रहा है। इसे धीरे धीरे बढ़ाते रहें, क्योंकि यहाँ से ये 35 है, वहाँ से सामने से फिर ये 38 का आ गया था, और ये 2 थावड़े हमारे ख़राब हो गए थे यहाँ, ये दोनों, इनकी एक आँख की चली। और बाकी देखो जो भी चल रहा है सामने आपके, कितने कितने गन्ने इनमें फूट गए। तो दोस्तों जिक्र किसी से ज़्यादा करना नहीं, धीरे धीरे बीज लेते रहो और अपना बढ़ाते रहो इसे। 38 जो है हमारे यहाँ जाने लगा है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब भी ऐसी बरसात के मौसम में भी किसान भाई, मैं आपको ऑन द स्पॉट दिखा सकता हूँ कि यूरिया में और अड़ंगे मिला के कीटनाशक भीतर बढ़ बढ़ के गिर रहे हैं। आँखों में इतना कीड़ा है उनकी में, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने बचाव करे नहीं। अब चलते हैं अपना ये सामान अड़ंगा उठाते हैं यहाँ से। दोस्तों बारिश के नज़ारे अलग ही होते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बारिश से दोस्तों बेल तो ख़राब हो जाती है लौकी की, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है। चलते हैं ट्रैक्टर के पास। दोस्तों दोबारा इस पर कपड़ा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बुग्गी साफ़ हो गई है। और जो ये हमारी पैंट है इसे वहीं जो है रख देते हैं। और यहाँ
दोस्तों जो हमारी पल्ली है इसे अभी इसमें ऐसे ही रख लेते हैं घर जाके। ये भी दोस्तों ज़्यादातर तो मैं इसे इस फावड़े के ऊपर ऐसे लटका देता हूँ, तो ये जो है घर तक जाने में सूख जाती है। और यहाँ दिखाता हूँ हमारे यहाँ एक भाई के पास में, धीरे से देख लेना, देसी बछिया है बहुत बढ़िया। पहले भी ये हमारे जानकारों के पास में रही है, आ रही हैं धीरे धीरे। बरसात में तो ना लाते तुम, ये बारिश में भी चुग लेंगे धर्मपाल। दोस्तों ये कुतिया इनकी शिकारी है, शिकारी प्रवृत्ति की है ये। धर्मपाल इसे कुतिया को कहाँ से लाए थे? ये सूंघने की शक्ति बहुत तकड़ी इसकी। दोस्तों देख सकते हैं, एक तो इनके पास में वो मिनी देसी गाय है और एक ये बछियाई है, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों चारे की बहुत कमी है। और जो ये पीछे जो आपने बछिया देखी है, इस बछिया को मैं इन भाई से धीरे से कुछ पैसे दे के लेने की कोशिश करूंगा। दोस्तों प्योर देसी है बिल्कुल, जो हमारे यहाँ की प्योर देसी गाय थी। दूध तो इनमें ऐसे ही 6-7 किलो होता है, लेकिन दोस्तों ये बैल बना सकती है। बछड़ा अगर ये देखती है तो बहुत ज़्यादा कीमत का बैल बनेगा, क्योंकि इसकी शारीरिक बनावट पतली है। ये देख सकते हैं बिल्कुल छरेरी है, गल कंबल भी कम है बिल्कुल। ये मुझे कभी की नागौर की गाय का हिसाब इसमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों बिल्कुल जो सारी खूबी नागौर की गाय में होती हैं वो इस बछिया में है। और दोस्तों इसकी स्टोरी कभी आपको बताऊंगा, ये कहाँ थी, कैसे कैसे गैस गोदाम वालों के पास में आई, फिर इस भाई के पास में आ गई। दोस्तों शायद ये एक बार शायद ब्याह चुकी है। इसके बच्चे का पता करेंगे कि ये बच्चा कहाँ गया है, इसका कैसे कैसे हुआ, या भी है। देखो देखो दोस्तों, देखो 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 क्या चलती है, बिल्कुल नागौरी, प्योर नागौरी, बिल्कुल प्योर नागौरी। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी कोशिश से ये देख सकते हैं लंबाई ऊंचाई से फिट है। और ये शायद अभी जो बछिया है शायद दांतों में ही होगी, शायद 4 दांत होगी, क्योंकि दोस्तों ये 19 भी आ गई थी। और अभी ये जैसे इसे नियार की कमी पड़ रही है, दिक्कत हो रही है, तो उस हिसाब से अब चलते हैं, ट्रैक्टर लेकर चलते हैं दोस्तों घर। या देखेंगे, अभी बारिश बंद हो गई है, 1-2 बोझ थोड़ा सा काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर 2 बोझ भी कट जाते हैं तो फिर मुझे कल नहीं आना पड़ेगा, फिर मैं कुछ और काम कर लूँगा। क्योंकि जब खेत में आ ही गए हैं तो थोड़ा सा चारा काट लेते हैं। ओह शिट दोस्तों, ये ऊपर से ही फटी हुई है और यहाँ पानी आ जाता है बार बार। मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ पे जाके फटी। दोस्तों स्टीयरिंग का कवर भी फट गया है इसका। अंश बार बार बोलता है हमें कि स्टीयरिंग का जो कवर है वो फट गया है, इसका दूसरा लाओ। अब दोस्तों चलेंगे। तो यहाँ से बहुत देख के निकालने का काम है, क्योंकि यहाँ हमारे गांव के लड़के बहुत स्पीड पे मोटरसाइकिल लाते हैं इधर ओल्ले में से। कई बार ट्रैक्टर बच लिया उनसे। दोस्तों कहीं से ट्रैक्टर पे छिपकली आ गई है। पता नहीं है कहाँ से आई और किधर चली गई। दोस्तों यहाँ भी बहुत ज़्यादा देखकर मोड़ने का हिसाब है। यहाँ भी बहुत तेज मोटरसाइकिल और छोटे हाथी आ जाते हैं कई बार। क्योंकि दोस्तों जो सीधा आ रहा है उसका काम देखने का नहीं है, हमारा है, हम रोड पर चढ़ रहे हैं, हमें बचना है। ये इधर पंडित जी की बांधी जा रही है, ये ट्रेंच तो पहले ही बंद गया था। और ये मेहनती लड़के हैं, पहले ही नियार ले आए हैं काट के, उनकी वर्क है 2 दिन का। और दोस्तों काफ़ी ये हमारा पेट्रो का गेहूं का गन्ना है,
सड़क से 1.5 मीटर गहरा खेत है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया पेट्रोल चल रहा है, 2 कूड़ बो के एक छोड़ने वाला। और दोस्तों ये यहाँ पे हमारा मंदिर वाला खेत आ गया है। अंदर नहीं घुसा सकते, पानी भर रहा है, ऊपर ही रोकना पड़ेगा, किसी भी तरह से यहीं रोकना पड़ेगा। बस यहीं रुक गया है ट्रैक्टर, तो एकदम से गिल्ला हो रहा है, पहिया वहीं रुक गया है पटड़ी पे, ज़्यादा अंदर नहीं घुसा सकते। दोस्तों खेत में अंदर तो घुसा नहीं जा रहा, ट्रैक्टर भी भारी खड़ा करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों मुझे आइडिया आ गया कि जैसे घूमने वाले पशुओं ने जो यहाँ दोपहर में चरने आते हैं, या जो गायें भी घूमती हैं, उन्होंने ये ऊपर ऊपर से थोड़ी थोड़ी ज्वार यहाँ की खा रखी है, इसमें फिर फुटेर चल रही है। और दोस्तों अब ये बाढ़ उधर से इधर ही आना है, तो दोस्तों मैंने भी वही आइडिया लिया है, क्योंकि थोड़े से काम चल जाएगा, क्योंकि 1.5-2 बोझ घर पर पड़ा भी है और बारिश अभी है 2 दिन। तो मैं ये दोरे से थोड़ी थोड़ी इसका कटिंग कर रहा हूँ, जैसे साइड से कटिंग हो जाता है इंसान का नाई की दुकान पे, और ऐसे छोटे छोटे 2 बोझ बना लूँगा काट के ऐसे। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पैर नहीं धस रहे हैं, ये ऊपर की जगह है, पानी नीचे खेत में ज़्यादा भर रहा है बारिश का, और देख सकते हैं बारिश गजब कर रही है, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की हवा चली है। ओ माय गॉड, मुझे तो हो गया नशा, ओ माय गॉड। तो दोस्तों इधर से थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये ज्वार ज़्यादातर हमारी इस तरफ ही आ रही है, इनके ताऊजी वाले खुड़ पा रही है। तो दोस्तों जब ये बाढ़ फिर धोरे धोरे इधर लाएंगे काट कर, फिर इधर से इधर चला देंगे, पहले इसे चारों तरफ से काट लेंगे। और दोस्तों आज का आइडिया जो पशुओं ने खाया है धोरे धोरे चारा, मुझे आइडिया आ गया, इसे काट लेता हूँ यहाँ से। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से 2 बोझ कटिंग कर लिए हैं और ये बुग्गी में रख लिए हैं। दोस्तों किसान के घर में तभी शांति पड़ती है जब पशुओं का काम समय पर हो जाता है, जो मैंने आपको सुबह भी बताया था खाट पे लेटे लेटे, कि किसान के घर में शांति तभी पड़ती है जब पशुओं का चारा टाइम से आ जाता है, गोबर वगैरह सब डल जाता है, तभी शांति पड़ती है। ये यहाँ दाती लगा दी हैं, अब चलते हैं घर। दोस्तों आ गए हैं घर, और अब इन्हें दोनों बोझों को काट के मशीन पे डाल के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों बिल्कुल नहीं शांति पड़ती किसान के घर में, कैसा भी मौसम हो, कभी भी कैसे भी, अगर जब तक किसान के घर में गोबर नहीं संगवाया जाएगा और झाड़ू वाड़ू नहीं लगेगी, पशुओं का चारा नहीं कटेगा, दोस्तों शांति नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। अब मैं ये चारा काट के तब नहाऊंगा, उसके बाद मिलते हैं, चारा काट के मिलते हैं जल्दी। दोस्तों देख सकते हैं हालत, कहीं मिट्टी लग रही है, कहीं पसीने आ रहे हैं। चारा कट गया है, शांति पड़ गई है, बिल्कुल शांति पड़ गई है, बिल्कुल सन्नाटा है घर में, चूं चपट्टा कुछ नहीं है। और इधर भी देख सकते हैं मम्मी पापा भी सो रहे हैं। दोस्तों सब खाना खा के सो चुके हैं। चलो थोड़ा सा मैं भी पसीना सुखा के नहा लेता हूँ। दोस्तों अब नहा धो लिए हैं बिल्कुल फिट बढ़िया तरह से, और अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेट लगा लेते हैं। दोस्तों किसान की ऐसी लाइफ होती है, सभी किसान भाई इसी तरह से काम करते हैं। सुबह उठ के, कुछ तो बहुत सुबह उठ जाते हैं 3-4 बजे। तो दोस्तों आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, जुड़े रहिए।